हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से प्रोडिजी क्लासेस पे। और हम लोग यहाँ पर क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स है उसको कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। और इससे पहले एक पार्ट डाला गया था पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट क्या होता है। और उससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें स्क्वायर्स के बारे में थोड़ी बात की थी, स्क्वायर्स क्या होते हैं, यूनिट डिजिट्स क्या होते हैं। वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से हर चीज का बेसिक समझ लें और अच्छे से हर चीज जान लें, क्योंकि 9th क्लास में आने वाले टाइम पे जब हम मैथमेटिक्स करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आप लोगों को फेस करना पड़े। इसलिए बेहतर है कि हम लोग अभी ही सारी प्रिपरेशन कर लें 9th और 10th क्लास की, क्योंकि 8th और 9th क्लास जो होते हैं वो 10th क्लास का बिल्डिंग बेस होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आपको वहाँ पे नींव रखनी होती है और आप लोगों को पता है कि जिस चीज की भी नींव अच्छी होती है वो बिल्डिंग इतनी आसानी से गिरती नहीं है। इसलिए हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं हर चीज को, कि भाई हमें अच्छे से स्क्वायर रूट्स आते हो, अच्छे से क्यूब्स पता हो, अच्छे से स्क्वायर्स पता हो कि वो क्या होते हैं। इसलिए वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो रही है। आशा करता हूँ कि आप लोग साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे। और अगर आप लोग चाहें तो 2x पे भी देख सकते हैं, 1.5x पे भी देख सकते हैं, वरना तो आप नॉर्मल स्पीड पर ही देखें। अच्छे से हर चीज को समझें, अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आप लोगों की समझ में आते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 1 में मैं आप लोगों को यूनिवर्सल मेथड जो था वो रह गया था लास्ट वीडियो में। सिर्फ पार्ट 3 में सिर्फ वो होने वाला है यूनिवर्सल मेथड, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल मेथड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी मेथड है। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और इवन क्लास 12 के बाद भी आप लोगों को वो काम में आएगा, इस्तेमाल में आएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरी देखें और बहुत अच्छे से सीख लें कि यूनिवर्सल मेथड कैसे हम लोग किसी भी स्क्वायर रूट का किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द यूनिवर्सल मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है जहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं। ये बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यूनिवर्सल मेथड के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, समझते हैं कि यूनिवर्सल मेथड कैसे काम करता है और हम कैसे इससे स्क्वायर रूट्स को अपने फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स लिख लिए 1 से लेकर 9 तक। हमें सारा काम यहाँ पे स्क्वायर्स में ही करना है, कोई भी काम डिवीजन से इसको बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। बहुत सारे बच्चे इस मेथड को डिवीजन वाले मेथड से कंपेयर करने लगते हैं, गलत है, वैसे बिल्कुल मत करना। और दूसरी बात यह है कि इस मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इस मेथड में आप किसी भी नंबर को रखो वो आपको स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। फॉर एग्जांपल आप उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर डाल दो तो वो आपको एक नंबर दे देगा कि भाई ये इसका स्क्वायर है। आप इसमें एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर डाल दो, वो आपको डेसिमल नंबर दे देगा कि भैया इस नंबर का स्क्वायर है। तो ये मेथड हर नंबर के लिए काम करता है, जबकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसा था कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए काम कर रहा था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए काम नहीं कर रहा था। वो हमें फिर आंसर में एक अंडर रूट दे ही रहा था। तो देखते हैं ये क्या है। छोटे नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, छोटे नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे देखना है 625 किस नंबर का स्क्वायर है, 625 किस नंबर का स्क्वायर है। तो मुझे अंडर रूट डालना पड़ेगा 625 का। अब इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है स्टेप 1 है मुझे क्या कर देना है, सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग फ्रॉम राइट, ग्रुपिंग ऑफ टू नंबर्स फ्रॉम राइट साइड। यानी राइट साइड से मुझे दो दो नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है जब तक वो नंबर खत्म नहीं हो जाता। कैसे भाई, देखिए राइट साइड ये है 5 से, तो दो नंबर की ग्रुपिंग की, तो एक ग्रुप तो ये बन गया, ठीक है। अब फिर ये 6 बचा, 6 के साथ ग्रुपिंग करने के लिए कोई भी नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस 6 को अकेला रहने दूंगा। तो ये मेरे पास ये 6 अकेला रह गया, मैंने ग्रुपिंग कर ली। स्टेप नंबर 2 होता है, स्टेप नंबर 2 है मुझे इसको एक ब्लॉक के अंदर डालना पड़ेगा। वो ब्लॉक कैसे बनाया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे करके 625 अंदर लिखा, ग्रुपिंग करके ये दोनों साथ आ गए और ये अकेला। ग्रुपिंग हमेशा दो ही नंबर की करनी है, दो ही नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो सबसे पहला नंबर है 6, या सबसे पहला ग्रुप जो होगा मेरे पास, जो सबसे पहला ग्रुप है, मुझे उसके बराबर स्क्वायर या फिर उससे छोटा स्क्वायर चाहिए। मेरे पास सबसे पहला नंबर 6 है, जाहिर सी बात है कोई ग्रुप बन नहीं पाया इसके पास क्योंकि कोई नंबर नहीं था। तो मुझे
या तो 6 स्क्वायर मिले या फिर 6 से छोटा नंबर कोई स्क्वायर मिले। तो भाई 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 तो 6 से बड़ा हो जाएगा, तो मुझे क्या चाहिए होगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मैंने 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा, 6 में से 4 गए, बचेंगे 2। ठीक है, अब आपके पास जब ये 2 बचा है तो आपने जिस नंबर का स्क्वायर किया था, जिसका स्क्वायर आपने लिया है, उसी नंबर को आपको ऐड करना होगा यहाँ पे, और वो ऐड होने के बाद बन जाएगा 4। 4 बन गया है। यहाँ से एक 2 बचा है, 2 बहुत छोटा नंबर है, किसी भी स्क्वायर में आने के लिए 1 पॉसिबल है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो मुझे अगला पेयर कॉपी करना होगा, यानी पूरा का पूरा पेयर कॉपी होता है। डिवीजन में सिर्फ एक नंबर कॉपी होता है और इस मेथड में पूरा का पूरा पेयर कॉपी होगा। पेयर कॉपी होने के बाद ये नंबर बन गया 225। अब मुझे यहाँ पे फिर एक स्क्वायर रखना है। जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे 4 एक पहले से ही है, तो जब मैं स्क्वायर रखूंगा तो मल्टीप्लीकेशन में 4 भी आएगा। कैसे रख के देखते हैं, कोई नंबर यहाँ पे रखना है मुझे और 225 आना चाहिए या फिर उससे छोटा नंबर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 4 को पहले, 4 तो पहले था, मैंने 1 का स्क्वायर रखा, यानी 1 यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, तो 1 4 1 1 और 1 4 4 41 आया। 225 से बहुत छोटा है, 4 पहले से था। अब मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखता हूँ, यानी 2 ही यहाँ रखूंगा, 2 ही यहाँ रखूंगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, ये आया 2 2 4 और 4 2 8, ये भी बहुत छोटा है, ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है, 4 पहले से था, 3 का स्क्वायर ले लेता हूँ, यानी 3 यहाँ भी रखूंगा, 3 यहाँ भी रखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 9, 3 4 12, 1 2 9, अभी भी नहीं आ रहा है 225, अभी और चेक करना पड़ेगा। 4 चेक करता हूँ, 4 तो पहले से ही था यार, अब 4 का स्क्वायर है तो 4 यहाँ रखा, 4 यहाँ रखा, 4 का स्क्वायर ले लिया मैंने, 4 4 16, कैरी 1, 4 4 16 1 17, ये भी नहीं आ रहा है। 5 रख के देखता हूँ, तो 4 तो पहले से था, मैंने 5 का स्क्वायर रखा, यानी 5 ऊपर और 5 भी नीचे, जब इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 25, 5 4 20 और 22। अब आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ 5 रखा तो मुझे 225 अपना डिजायर्ड नंबर, जो मुझे नंबर चाहिए था वो मिल गया। इसका मतलब वो नंबर क्या है, वो स्क्वायर क्या है जो मुझे रखना है यहाँ पे, 5। तो 5 ही यहाँ आएगा और 5 ही यहाँ आएगा और 225 हो जाएगा ये, और ये माइनस करूंगा तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। जो नंबर आया है जिसका 625 स्क्वायर है वो है 225। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। 625 का मैंने सबसे पहले ग्रुपिंग की थी, राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग करनी है, तो 2 नंबर का ग्रुप। अब जब ये 1 बच गया तो इसको अकेला छोड़ देंगे, इसको अकेला छोड़ दिया। सबसे पहले मैंने देखा ये वाला नंबर, तो सबसे पहले है इससे छोटा स्क्वायर ढूंढने की कोशिश की, इससे छोटा स्क्वायर मुझे 2 का स्क्वायर मिल रहा था 4, तो मैंने 2 का स्क्वायर यहाँ रख दिया, माइनस किया तो 2 बचा। अब यहाँ पे जो जिस नंबर का स्क्वायर लिया था उसी को ऐड करना पड़ेगा, उसको ऐड किया तो यहाँ पे 4 आया, 2 और 2 4 हो गए। यहाँ से मेरे पास 2 बचा था, 25 मैंने कॉपी किया, पूरा का पूरा ग्रुप उतरेगा, एक नंबर नहीं उतरेगा, पूरा ग्रुप उतरेगा, पूरा ग्रुप कॉपी किया। अब फिर मुझे यहाँ पे एक और स्क्वायर ऐसा रखना था जिससे रखने के बाद या तो ये आ जाए या फिर इससे छोटा नंबर आ जाए। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 4 पहले से था तो स्क्वायर तो मैंने रखा ही, स्क्वायर से नंबर की मल्टीप्लाई की, सेम नंबर से सेम नंबर की मल्टीप्लाई की है, बट क्योंकि इस जगह पे 4 ये मेरे पास पहले से था तो वो 4 हमें हर जगह रखना पड़ेगा, हर जगह मैंने 4 रखा। और जब मैंने 5 तक किया तो वो 5 पे 225 फिट होकर के आ गया मेरे पास, तो वो 5 मैंने यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, माइनस किया, कट गया, 25 का स्क्वायर मेरे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चंस करने ढेर सारे ताकि आप लोगों की अच्छे से समझ में आ जाए कि ये मेथड क्या है और इसको कैसे कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा ताकि आप लोग समझ सकें ये कैसे हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको थोड़ा धीरे करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सी स्पीड को अपनी इंक्रीज कर दूंगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 1296, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था इसलिए मेरे पास 25 आया। अभी मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही ले रहा हूँ, अभी मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले रहा हूँ। 1296 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे 1296, ग्रुपिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, तो 2 का ग्रुप ये बन गया और 2 का ही ये बन गया, और कुछ तो है नहीं तो छोड़ देंगे। 2 का ग्रुप एक आया, 2 का ग्रुप एक आया, यानी सबसे पहले वाला जो ग्रुप था वो 12 था, 12 से छोटा स्क्वायर मेरे पास 9 होता है 3 का, क्योंकि 4 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 16, तो मैंने यहाँ 3 रखा, यहाँ 3 रखा, 3 दिया होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ बचेगा 3, और यही मुझे ऐड करना पड़ेगा जिसका भी मैंने स्क्वायर किया था, तो 3 का स्क्वायर किया था तो 3 ऐड किया, तो 3 और 3 6 हो गए।
96 कॉपी होगा, पूरा का पूरा ग्रुप कॉपी होता है, 96 कॉपी हो गया। अब यहाँ पे मुझे फिर से कोई एक ऐसा स्क्वायर रखना है जिससे 396 आ जाए। अब मैं यहाँ पे एक आपको बताता हूँ, आपको सारे ट्राई करने पड़ेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा ये सोचो कि जब हम स्क्वायर वाली वीडियो देख रहे थे तो मैंने आपको एक यूनिट डिजिट बताया था कि भैया यूनिट डिजिट जो होता है ना, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा आंसर के यूनिट डिजिट का सेम होता है। यानी अगर यहाँ पे मैं देखूं कि मुझे आंसर 396 लाना है, तो 396 किसके स्क्वायर में आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 6 किसके में है, या तो भाई 4 के में है या फिर 6 के में है, इन दोनों में ही है यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे 4 आ सकता है या फिर यहाँ पे 6 आ सकता है, और कुछ तो नहीं आ सकता। तो करके देखिए, अगर मैं 4 से पहले, तो भाई 4 की 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन 6 तो ये पहले से था, और 4 की 4 का स्क्वायर रखा, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो भाई ये बन गया 64 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 तो 16, कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25, 256 आया जी? नहीं, तो ये तो गलत है, ये तो गलत आया। अब मैं 66 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे 6 पहले से था, ऊपर एक 6 लगाना पड़ेगा जो 6 पहले से था। तो ये 66 की मल्टीप्लाई 6 से, तो 6 छक 36 हो गया, 3 कैरी, 6 छक 36 और 3 39, 396। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, तो आप लोगों को ये सारे करके देखने पड़ेंगे। पहले 61 की मल्टीप्लाई 1 से करके देखनी पड़ेगी, फिर 62 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 63 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर 64 की मल्टीप्लाई 4 से, और ऐसे कर करके आप लोगों को करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको यूनिट डिजिट सिस्टम समझ में आया था, तो आपको पता होना चाहिए कभी भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहला यूनिट डिजिट होता है वो वही यूनिट डिजिट होगा जो इसका स्क्वायर करने के बाद होगा। जैसे यहाँ पे 6 का 6 की 6 से मल्टीप्लाई करा तो यूनिट डिजिट 6 है आंसर में, तो 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितनी थी, 6, तो वो सेम ही रहती है यूनिट डिजिट। तो भाई यहाँ पे क्या आया, 6 आ गया, 6 यहाँ रखा, 6 यहाँ रखा, 396 आ गया, और ये पूरा का पूरा कट गया। तो ये किसका स्क्वायर है भाई, 36 का स्क्वायर है, 1296। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट नंबर मुझे गिवन है 4624। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं बच्चों, ये सारे एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से ही लिए हैं। सिर्फ थोड़े से आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए इधर उधर कर लिए, वरना ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के। ग्रुपिंग करूंगा, सबसे पहले ब्लॉक बना लेते हैं, 4624 ग्रुपिंग करूंगा, दो का ग्रुप एक ये, दो का ग्रुप एक ये, 46 से छोटा स्क्वायर या फिर इसके बराबर का, 46 से छोटा भैया 49 नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा 46 से 36, तो 6 यहाँ 6 यहाँ 6 6 जा 36, माइनस करना पड़ेगा, जिस चीज का स्क्वायर लिया उसको ऐड करना पड़ेगा, 6 और 6 हो गए 12, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10। कॉपी करूंगा अगला पेयर जो ये है 24, तो कॉपी कर लिया मैंने, नेक्स्ट पेयर 24, पेयर ही कॉपी होगा, सिंगल नंबर नहीं होगा। अब यहाँ पे 12 पहले से था, कोई एक स्क्वायर रखना है जिसे रखने के बाद यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए। तो भाई यूनिट डिजिट 4 किस में आ रही है, या तो 1 2 में आ रही है या फिर 8 में आ रही है, तो या तो यहाँ 2 आएगा या फिर 8 आएगा, देख लेते हैं। तो भाई 2 की 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन 1 और 2 पहले से थे, तो 1 और 2 पहले से थे, लगा दिया यहाँ पे, 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 2 4, 2 एकम 2, 244 नहीं है। दूसरा नंबर क्या था जिसमें 4 आ रहा है, 8, यहाँ पे 8 रख के देखते हैं, 8 की मल्टीप्लाई इससे 8 से, लेकिन यहाँ पे पहले से क्या था 1 2 था, तो 1 2 पहले से लगा दिया, 8 8 का 64, 8 2 16, 16 और 6 22, 8 एकम 8 9 10, 1024, 1024 मेरा मैच हो गया, 1024 चाहिए था, 1024 मिल गया, यानी कि यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 8 से, तो मेरे पास आ जाएगा 1024 माइनस, और ये कट गया, तो ये किसका स्क्वायर है, 4624, 68 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है मेरे पास वो है 13456, 13456। मुझे बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लॉक बना लेंगे, ब्लॉक बनाया 1 3 4 5 6, सबसे पहले पेयरिंग, पेयर पेयर 1 अकेला रह गया, इसे अकेला रहने देंगे। सबसे पहले देखेंगे सबसे पहला पेयर, भाई या तो इसके बराबर का स्क्वायर या इससे छोटा स्क्वायर, एक ही है 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया भैया 1 आ गया, और माइनस हुआ तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। जिसका स्क्वायर लिया था उसको ऐड किया, तो यहाँ 1 और 1 2 हो गया, ठीक है भाई। कॉपी करेंगे अगला पेयर 34। अब अगर यहाँ 2 है, 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो 2 आ सकता है,
यानी अगर मैं 21 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर लिया और 2 पहले से था, तो ये 21 आता है। तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर और करके देखते हैं, क्योंकि डिवीजन में भी करके देखते हैं। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर डिवीजन में भी तो करके देखते हैं, क्या पता अगला नंबर इससे भी छोटा हो। 21 तो ठीक है, छोटा है, मैं ले सकता हूँ, लेकिन क्या पता जो अगला वाला नंबर आए वो भी छोटा ही आए, तो भाई वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा एक बात का करके जरूर देख लेना चाहिए। तो 22 की इससे मल्टीप्लाई की 2 से, 2 टू द 4 और 2 टू द 4 44। तो ये बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ 2 का स्क्वायर लूंगा तो बड़ा हो गया, तो मुझे 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो यानी 1 ही यहाँ आएगा, 1 ही यहाँ आएगा, और ये होगा 21। माइनस करूंगा तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। याद रखना, जिस चीज का स्क्वायर लिया है वो हर स्टेप पे प्लस होगा। जिस नंबर का स्क्वायर लिया है हर स्टेप में प्लस होगा। यहाँ पे 1 लिया था तो 1 मैंने प्लस कर दिया था, अब फिर से मैंने 1 लिया है तो फिर से 1 को प्लस करना पड़ेगा। जिसका स्क्वायर लेंगे वो नंबर ऐड होता चला जाएगा हर स्टेप में। तो ये बन जाएगा 22। 13 यहाँ से बचा, 56 मैंने फिर से ऊपर से कॉपी किया। 1356 लेकर के आना है, तो मुझे पता है यूनिट डिजिट 6 है। यहाँ पे कोई स्क्वायर रखूंगा तो 6 आएगा, या तो 6 के स्क्वायर में या फिर 4 के स्क्वायर में। ट्राई कर लेते हैं पहले 4 के स्क्वायर में। तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन 22 पहले से था तो 22 रख दिया मल्टीप्लाई। 4 चौक 16 का 6 हाथ से लगाई, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, तो 896 तो नहीं है। दूसरा नंबर क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई, 22 पहले से था तो 6 से 36 हो गया, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5 हाथ से लगाई, 6 दूनी 12 और 1 13, 1356। यानी कि यहाँ पे क्या नंबर था, 6 है, तो यहाँ भी 6 आया, और 1356 पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। यानी किस नंबर का स्क्वायर है, 116 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो कुछ परफेक्ट नंबर्स थे जो मैंने आपके सामने दिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिन्हें कह सकते हैं। ये कुछ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे जिनके आंसर्स आपको परफेक्टली मिल गए। लेकिन अब क्या हो कि अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दिया जाए, जैसे कि अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो को देखा होगा, इससे पुराने पिछले वाले पार्ट को, तो उसमें मैंने एक नंबर लिया था √32। √32 जब मैंने लिया था तो प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका आंसर निकाल के दिया था कि भैया ये किसका स्क्वायर है, 4√2 का स्क्वायर। क्योंकि जब मैं 4√2 का स्क्वायर करूंगा, तो 4√2 मल्टीप्लाइड बाय 4√2 आएगा। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 4 चौक कितना हो गया, 16, और ये 2√2 बचे। मैंने आपको बताया था कि जब भी √2 के अंदर सेम नंबर होता है तो 2√2 एक साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, 2 ही बनाएंगे, 3 नहीं बनाएंगे। 2√2 एक साथ मिलकर के 2 बना लेंगे, सेम नंबर है अंदर, तो ये 16 दूनी कितना हो गया। जब भी अंडर रूट के अंदर सेम नंबर हो, ये मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो वो दो अगर अंडर रूट मिलेंगे और उनके अंदर सेम नंबर होगा तो वो वही नंबर बन जाता है जो अंडर रूट के अंदर था। √5 मल्टीप्लाइड बाय √5, तो 5 बन जाएगा। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका था। तो ये √4√2 जो था, ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर क्या है, 32 है। तो जब अंडर रूट ऑफ 32 लूंगा तो वो उसने मुझे बोला कि भैया किसका बन गया, ये स्क्वायर रूट 4√2 का बन गया। अब क्या हो कि अगर मैं इस 32 को इस मेथड से सॉल्व करके देखूं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन फेल हो गया, करके देखते हैं। 32 ले लिया, एक ही ग्रुप बन रहा है, एक ही ग्रुप बनेगा, तो 32 से छोटा स्क्वायर क्या है, 32 से छोटा स्क्वायर भैया 6 का स्क्वायर 36 है, तो 5 का स्क्वायर बनेगा 25। 5 5 25, माइनस करूंगा 7 आ गया, और जो जिसका स्क्वायर लिया उसी नंबर को यहाँ ऐड करूंगा, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब भैया यहाँ बचा 7 जो कि बहुत छोटा नंबर है। अब यहाँ पे डेसिमल का खेल शुरू होता है, आप लोगों को यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि एक बार जब मैं डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ पे ग्रुपिंग 2 ही चल रही है, यानी 2 नंबर्स एक साथ ग्रुप बना रहे हैं, तो वो जो 2 कॉपी होंगे ना आंसर में, वो एक नहीं होगा, वो 2 जीरोस कॉपी होंगे। कितने जीरोस, 2 जीरोस। बाकी डिवीजन वाला है कि अगर एक बार मैं डेसिमल लगा के जीरोस कॉपी कर लूंगा, तो एक बार डेसिमल आ चुका है, मैं 2 जीरोस कभी भी उतार सकता हूँ। लेकिन कहीं अगर मुझे जरूरत आई कि भैया ये भी छोटा है, तो फिर क्या होगा, फिर मुझे एक जीरो लगा के 2 जीरो और बनाना पड़ेगा। वही वाला मसला है जो डिवीजन में होता है, जो हम डिवीजन में करते हैं। बस यहाँ पे फर्क इतना सा है कि जो जीरोस कॉपी होंगे वो 2 होंगे, एक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ग्रुपिंग लेकर के चलते हैं।
तो भाई डेसिमल लगाया तो दो जीरोस कॉपी हो गए ग्रुप में आ गए दो जीरो। अब यहाँ पे 10 पहले से कोई स्क्वायर रखना है कि वो या तो 700 हो जाए या फिर 700 से छोटा होता है। अब आपको यहाँ जीरो कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, एक एक नंबर से करके देखना पड़ेगा कि आपको 700 के आसपास नंबर कहाँ मिलेगा या फिर 700 पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं 5 का स्क्वायर देखता हूँ। 5 का स्क्वायर 1 0 पहले से था तो 1 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई करूंगा 5 5 25 5 1 5। बहुत छोटा हो रहा है, बहुत छोटा तो नहीं, लगभग पास में आ गया। अब मैं देखता हूँ 106 की 6 से, भाई 6 का स्क्वायर किया 1 0 लगा दिया जो लगा हुआ था, तो 6 6 36 6 1 6, ठीक है 636 आ गया। लेकिन मैं 7 से भी करके देख लूंगा कि क्या पता 7 का भी छोटा हो, कंफर्म करने के लिए कि भैया यही आएगा या फिर मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो 7 7 49, तो 49 तो पूरा ऐसे ही आएगा 7 1 7, और ये बड़ा हो गया, 7 का स्क्वायर बड़ा हो गया, छोटा किसका था, इसका 6 का, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल के पास 6 और यहाँ मैंने लिया 6 और ये कितना हो गया 6 36। और जब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 10, 10 में से 6 गए बचे 4, फिर यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गए बचे 6, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 6 गए कुछ नहीं, जो नंबर का स्क्वायर किया था वही ऐड कर दिया, तो यहाँ बन गया 1 1 2। अब भाई एक और अगर आपको डेसिमल चाहिए तो एक और जीरो लगा लो, यानी एक और जीरो का पेयर बढ़ा लो, कुछ नहीं करना है क्योंकि डेसिमल में ले चुका हूँ, तो एक पेयर में अपने पास से कभी भी बढ़ा सकता हूँ। फिर से आप करके देखो तो आपको दो डिजिट मिल जाएंगे, अगर सिंगल डिजिट चाहिए तो आंसर यही हो गया 5.6। ये भी करके देख लो कि भाई 1 1 2 तो मेरे पास पहले से है, अब मुझे एक स्क्वायर लेना पड़ेगा जिसमें या तो 6400 बराबर आ जाए या फिर छोटा है। मैं क्या करूंगा, मैं 5 लेकर के देखता हूँ कि 5 से क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 1 जा 5 और 6, 5 1 जा 5, 5 6 2 5 आया। अगर मैं यहाँ पे 6 लेता तो क्या आता, 6 का स्क्वायर लिया मैंने और 1 1 2 पहले से था, तो 1 1 2 पहले से था, मल्टीप्लाई किया 6 6 जा 36 हुआ, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 एकम 6 और 1 7, 6 एकम 6 6 7 5 6, तो वो बड़ा हो गया तो मुझे 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो 5 से 5 की मल्टीप्लाई की तो ये आया 5 6 2 5। जब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये कितना बचेगा 5, ये कितना बचेगा 7, ये कितना बचेगा 7 और यहाँ बचेगा कुछ नहीं। अब भाई 5 लिया था, अब इसको आगे आप कंटिन्यू करना चाहो करते रहो, लेकिन बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि डेसिमल के बाद आपके पास अगर दो नंबर्स हैं, दो डिजिट्स हैं, तो आपका काम हो गया, आपको उतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि √32 जो था, या ये नंबर जो है 32, ये किस नंबर का स्क्वायर है, 5.65 का स्क्वायर है। एग्जैक्ट नहीं है, डेसिमल वैल्यू है, एग्जैक्टली इसका स्क्वायर नहीं होगा। एग्जैक्टली तो आप जब ये आगे करते चले जाएंगे तो आप एग्जैक्ट के आसपास पहुंचते चले जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी यही होती है कि हमें डेसिमल के बाद दो नंबर चाहिए होता है, तो हमने दो नंबर निकाल के छोड़ दिया। एग्जैक्ट तो आपको भाई पूरा करना पड़ेगा, जब तक पूरा सॉल्व नहीं होता, जब ये पूरा सॉल्व होगा तभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी कि भैया ये किस नंबर का स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्या होता है। ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, इससे पहले हमने जो किए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किए। तो दोस्तों तीन नंबर्स मैंने आपके सामने फिर से लिख दिए हैं, तीन क्वेश्चंस की फॉर्म में, इनका करके देखते हैं कि क्या मसला है, क्या होता है। 5 1 2 का करना है, मुझे बताना है 5 1 2 किसका स्क्वायर है। मैंने बॉक्स बनाया, 5 1 2 लिखा, दो नंबर की पेयरिंग कौन से हाथ से, सीधे हाथ से, एक नंबर अकेला रह गया, छोड़ देंगे इसे। 5 से छोटा स्क्वायर 2 का होता है, 2 दूनी 4 आ गया, माइनस किया तो एक बचा, जिसका स्क्वायर लिया था उसको ऐड कर दिया, तो ये तो हो गया 4, कॉपी किया 1 2। अब या तो ये आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए, तो भैया 2 किसी के में तो आता नहीं है स्क्वायर में, तो इसका मतलब भाई चेक करना पड़ेगा। तो 4 पहले से था, अगर मैं यहाँ पे रख दूं 3 का स्क्वायर, 3 3 9 हो गया, 4 3 12 हो गया, तो ये तो बड़ा आ रहा है, तो यानी इससे छोटा लेना पड़ेगा। 42 की मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करूंगा तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा 2, तो ये भी आया 2, और कितना आ गया ये 84, और इसे माइनस करूंगा तो ये कितना बचेगा 8 यहाँ पे गया और 2 यहाँ पे आया। जिसका स्क्वायर लिया था, 2 का स्क्वायर लिया था, 2 को ऐड किया यहाँ पे, तो ये बन गया 44। अब भैया ये बहुत छोटा नंबर है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो ये 2800 बन गया। अब 44 की मल्टीप्लाई किस नंबर से, किस स्क्वायर से की जाए कि वो 2800 आ जाए। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6, तो 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 6 36, 6 चौक 24 और 3 27, 6 चौक 24 और 25 26,
7 से भी करके देख लो भाई, 7 की 7 से करके देख लो, 44 पहले से था तो 44 लगा दो, तो ये आ गया 7 7 जा 49, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 7 चौक 28, 29 30 31, तो ये तो भैया बहुत बड़ा हो गया, तो यानी कि यही है, तो यहाँ पे मैंने लिया 6, तो ये बन गया 2 6 7 6, 6 लिया था, आगे सब्ट्रैक्शन कर दो इसकी और इसमें 6 ही ऐड कर दो, वैसे तो आंसर यही है 22.6 का स्क्वायर है 512, लेकिन अगर आप एक और डेसिमल नंबर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 3 निकालना चाहें 3 निकाल सकते हैं, 4 निकालना चाहें 4 निकाल सकते हैं, कभी नहीं रुकेगा, चलता चला जाएगा, कम से कम 8-10 डिजिट तक ये आगे चलता चला जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 243, हमें देखना है 243 किसका स्क्वायर है, देख रहे हैं आप लोग, वेरिएशन देखिए, यूनिवर्सल फॉर्मूले में, यूनिवर्सल मेथड में, चाहे आप परफेक्ट स्क्वायर रख दो चाहे आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर रख दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 243। चलिए 243 आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं 337 सेट करता हूँ। 243 आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, करने के बाद कॉपी पे कि क्या आंसर आया है आप लोगों का, इसमें पेयरिंग कर ली दो की, 33 से छोटा स्क्वायर, 6 36 तो बड़ा है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, तो 5 की 5 से की तो 25 आया, माइनस किया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, जिसका स्क्वायर लिया था उसको ऐड कर दिया तो यहाँ बन गया 10, नेक्स्ट को उतारा 75 को 5 यूनिट डिजिट 5 लेके देखता हूँ क्या पता फिट हो जाए, तो 105, 10 पहले से था, 5 का स्क्वायर ले लिया, 5 की 5 से मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 तो 25 आ गया, 5 कम 5 तो ये आ गया 525, बहुत छोटा है भैया ये तो आगे नंबर देखना पड़ेगा, 7 की 7 से लेनी पड़ेगी और 10 पहले से था, मल्टीप्लाई 7 7 का 49 और 7 1 7, अब भी छोटा है, कंफर्म करने के लिए 8 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, क्या पता छोटा ही आ जाए, 8 8 का 64, 8 1 का 8, देखो यहाँ अगर हम 7 ले लेते तो फंस जाते, अगर हम 7 को ये सोच लेते कि भैया ये छोटा है और ये आएगा तो हम फंस जाते, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी छोटा है, ये गड़बड़ डिवीजन में भी होती है, तो एक बार हमेशा एक आगे के स्टेप को करके देख लेना चाहिए, 9 से भी करके देख लो, कभी भैया 9 का भी छोटा आ जाए, एक आगे का स्टेप करके देख लो ताकि आंसर कंफर्म हो जाए कि भैया हमारा यही है कि नहीं, 9 9 से 81 और 9 1 9, तो ये तो बड़ा है तो मुझे 8 लेना पड़ेगा, 8 यहाँ आया, 8 यहाँ आया, क्या आएगा 864, 864 आ गया, ठीक है दोस्तों, जिस नंबर का स्क्वायर किया उसी को ऐड कर दिया, तो यहाँ हो गया कितना 8 8 16 का 6, हाथ से लगा 1 116, इसे रफ कर देता हूं ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए, अब इसके बाद जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया इसमें क्या आएगा, 5 में 4 गए बचा 1, 7 में 6 गए बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट लगा के एक पेयर 0 का बढ़ाया, देखो दोस्तों अब इसमें हुआ क्या, यहाँ पे 116 है और यहाँ पे 1100, तो अगर मैं मिनिमम स्क्वायर 1 भी लूंगा ना यहाँ, तो 116 तो पहले से था और 1 का स्क्वायर मैंने लिया तो ये 1161 आया, क्या आया 1161, और यहाँ पे नंबर क्या है 1100, 1100 तो पहले वाले नंबर से छोटा है, अब मैं इस 1 के स्क्वायर से नीचे और क्या जाऊं, मैं जा ही नहीं सकता, तो 1 का स्क्वायर तो मिनिमम है जो यहाँ गिनती आ सकती है, 1161 आ सकता था, बट यहाँ तो 1100 है, ये नंबर तो पहले से ही छोटा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 0 लगा करके यहाँ पे एक पेयर और उतारना पड़ेगा, पहले मैंने डेसिमल लगाया, एक पेयर 0 का उतार दिया यानी 2 0, लेकिन उसके बावजूद ये नंबर छोटा पड़ गया तो मुझे एक 0 और लगाना पड़ा और एक पेयर 0 का और कॉपी करना पड़ा, इस कंडीशन में जब भी आप लोगों को 0 लगाना पड़ेगा, आप लोगों को याद रखना है कि एक 0 को आप लोग यहाँ पर भी लगाएंगे, जब आपने यहाँ लगाया तो आपने यहाँ भी लगाया, इसके बाद ये बन गया 1160, अब आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए ये बन गया 1160, आप कर दो 9 से इस नंबर को मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई 9 9 81, 9 छक्का कितना हो गया 54, 5 कैरी, 9 एकम 9, 5 14 का 4 हाथ से लगा 1, 9 एकम 9 1 10, तो ये नंबर आया, ये से छोटा है तो यहाँ पे मैं 9 ले लूंगा, यहाँ 9 ले लूंगा और क्या आया 10448, माइनस करके जो भी आएगा रिमाइंडर बच जाएगा, बट ये किस नंबर का स्क्वायर मिल गया मुझे 3375, 58.09 का, तो ये था दोस्तों यूनिवर्सल मेथड, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यूनिवर्सल मेथड अच्छे से समझ आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को,
ताकि ये मेथड आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कब जीरो लगाना है, कब हमें पेयर कॉपी करना है, कब क्या करना है। तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद ये मेथड अगर एक बार आप लोगों के प्रैक्टिस में आ गया या हाथ पे आ गया, तो उसके बाद आप लोगों को स्क्वायर्स में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, स्क्वायर रूट्स में कि भैया किस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप लोग इस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अपनी कॉपी में कोई भी एक रैंडम नंबर लिखें, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, और उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करें यूनिवर्सल मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये मेथड जो है हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि आप बच्चों को पता नहीं होता कि भैया रूट 2 का क्या है, रूट 2 जो है उसकी वैल्यू क्या है। तो आपको रूट 2 की वैल्यू निकालने के लिए भी इस मेथड का ही सहारा लेना पड़ेगा, और इससे निकल आती है, इससे वैल्यूज निकल आती है सारे के सारे नंबर्स की। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो देख सकें और इम्प्रूव कर सकें अपने आप को, और हमें भी थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, और हमें अच्छा लगता है, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो सकें आगे वीडियोस को बनाने के लिए। तो शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल प्रोडिजी क्लासेस को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।